हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इजी। मेरा नाम है विशाल और इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है सेक्युलरिज्म, जो कि GS1 पेपर में सोसाइटी का पार्ट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो सेक्युलरिज्म से रिलेटेड है और वो सेक्युलरिज्म डिस्प्ले करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म क्या है, इंडियन सेक्युलरिज्म, और दोनों में डिफरेंस क्या है, और क्या क्या रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हैं अभी रिसेंटली सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट की बेस में, और कंक्लूजन हमको कैसे लिखना अगर सेक्युलरिज्म से रिलेटेड कोई आंसर आता है। चलो देखते हैं। अब सेक्युलरिज्म होता क्या है? सेक्युलरिज्म आप ऐसा समझ सकते हैं, इट्स अ कॉन्सेप्ट विच सेज देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन। इट मींस रिलीजन और स्टेट में सेपरेशन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर ना करें, उसको सेक्युलरिज्म बोला जाता है। अब मॉडर्न आइडिया ये बोलता है कि जो पब्लिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है शुड बी फ्री फ्रॉम रिलीजियस इन्फ्लुएंस। कोई भी जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस होता है या रिलीजन का कुछ भी इन्फ्लुएंस होता है, कल्चर प्रैक्टिस होती है, वो पब्लिक लाइफ में फ्री रहना चाहिए, उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहना चाहिए। वेस्टर्न नेशन सेक्युलरिज्म क्या बोल रहा है कि हियर इट एम्फेसाइज ऑन कंप्लीट न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स रिलीजन। इट मींस यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन रहता है, यहाँ जीरो टॉलरेंस होता है कि कोई भी एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर करता है। ऑन द अदर हैंड इंडियन सेक्युलरिज्म है, जो कि उपनिषद डिक्टम के बेस में है, जो कि कहता है कि सर्व धर्म संभव। इट मींस ऑल रिलीजन आर इक्वल एंड पॉसिबल टू बी फॉलोड एट द सेम टाइम बाय डिफरेंट इंडिविजुअल। अब इसका मतलब क्या होता है कि हेंस इन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन मीन एक्सक्लूजन। दोनों एक दूसरे से एक्सक्लूड जाएंगे, दोनों एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एंड नो वन शुड इंटरफेयर इन ईच अदर अफेयर। ठीक है। बट इन इंडिया स्टेट स्पॉन्सर रिलीजियस रिफॉर्म होते हैं अपने यहाँ। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली साबरीमाला में जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पर टेम्पल एंट्री ऑफ वुमेन ऑफ ऑल एजेस परमिट किया गया, बल्कि जबकि अर्लियर प्रैक्टिसेस में वुमेन जो क्या बोलते हैं 15 टू 59 54 एजेस में समथिंग रहती है, उनको अलाउ नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो ये बताते हैं कि इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन। फर्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल इटसेल्फ डिक्लेयर दैट इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। सेकेंड, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट टाइमली अपने जजमेंट या डिफरेंट डिफरेंट केसेस के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर में प्रोविजन डालती है, उसमें सेक्युलरिज्म भी उसका एक पार्ट है। इट मीन्स कि इट इज अनअमेंडेबल बाय पार्लियामेंट। मतलब जो सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसको पार्लियामेंट कभी भी अमेंडमेंट के थ्रू रिपील नहीं कर सकती, ये चेंज नहीं कर सकती कंप्लीटली। ठीक है। आर्टिकल 14 जो कि फंडामेंटल राइट है, विच इंडिकेट्स दैट स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये भी सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है। सेकेंड बोर्ड आर्टिकल 15 है, वो बताता है कि स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बेस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सेकेंड जो आर्टिकल 16 है, फिर बोल रहा है कि इक्वालिटी ऑफ मैटर्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इट मींस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी रिलीजन के बेस में जनरल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट कुछ इसके एक्सेप्शन है जहां पार्लियामेंट चाहे तो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। आर्टिकल 25 टू 30 प्रोवाइड्स फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन। ये एक फंडामेंटल राइट का एक पार्ट ग्रुप है, इसमें चार राइट्स, छह राइट्स हैं जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड करते हैं। आर्टिकल 44 टॉक्ड अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये सारे प्रोविजंस हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, चाहे वो प्रियम्बल हो या बेसिक स्ट्रक्चर हो, आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 15 हो, आर्टिकल 16 हो, आर्टिकल 25 टू 30 हो, या आर्टिकल 44। ये सारे के सारे इंडिया को सेक्युलर स्टेट बनाने में उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है या इंडिया का जो एक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमने जैसे सेक्युलरिज्म पहले देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो उपनिषद डिक्टम बेस है, जिसमें सर्व धर्म संभव बोलता है, दैट इज ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। वेयरएज वेस्टर्न नेशन का जो सेक्युलरिज्म वो कंप्लीट न्यूट्रलिटी में बेस्ड है, जहां पर स्टेट्स एंड रिलीजन्स आर टोटली डिफरेंट एंड दे कैन नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर मैटर। सिमिलरली उन लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस भी फॉर जो वेस्टर्न नेशन का सेक्युलरिज्म है, स्टेट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करती है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। ऑन द अदर हैंड इंडिया में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भी, प्रोवाइडेड वो डिस्क्रिमिनेट करके कोई रिलीजन को नहीं देते, सारे रिलीजन को कुछ ना कुछ ऐसा अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट।
अब देखते हैं कि कौन कौन से कल्चरल प्रैक्टिसेस या रिलीजियस रिफॉर्म हुए सेक्युलरिज्म से रिलेटेड। जैसे सेक्युलरिज्म एज अ कॉन्सेप्ट इज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। सेक्युलरिज्म बोलता है कि सारे रिलीजन सेम है तो कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए यहाँ पर। सेकंड, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस जो अर्लियर होती थी उसके अगेंस्ट भी सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट लाया गया है। फिर अनटचेबिलिटी को इलीगल माना। फर्दर आर्टिकल 44 पोजेस ग्रेट चैलेंज टू कल्चरल एंड रिलीजियस पॉलिसी। अब डिफरेंट रिलीजन के अलग अलग उनके कुछ कल्चर प्रैक्टिस रिलीजियस प्रैक्टिसेस रहते हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया जाएगा तो उस केस में वो सारे रिलीजियस और कल्चर प्रैक्टिसेस को बहुत बड़ा एक चैलेंज आ जाएगा और आई थिंक उसमें बहुत ज्यादा डिस्प्यूट भी होने वाला है। दैट्स व्हाई आर्टिकल 44 टिल नाउ इट्स नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब ट्रिपल तलाक को बैन किया गया सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली, जो कि मुस्लिम्स लोग में होता है एज अ बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट ओनली। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377, प्रैक्टिस ऑफ जल्लीकट्टू अगेंस्ट एनिमल राइट्स। एनिमल राइट्स यहाँ बोल रहे हैं बट कल्चरल प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं ये सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हुए जल्लीकट्टू को बैन किया गया था। बट सबरीमाला जजमेंट ओवर एंट्री ऑफ वुमेन ऑफ ऑल एज, अभी सबरीमाला जजमेंट है वो भी एंट्री ऑफ वुमेन के ऊपर, वो भी सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हुए ये जजमेंट पास किया गया। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीस्ट इन टेंपल इज आल्सो चैलेंज। अब कुछ जो प्रीस्ट है टेंपल के उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा उसकी जो कोड है उसका प्रैक्टिस है उसको भी चैलेंज किया गया कि सेक्युलर वे में होना चाहिए, ना कि उसमें सिर्फ जो पर्टिकुलर रिलीजन के उन्हीं लोग पूरा डिसीजन ले। अब कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं? अगर सपोज जो क्वेश्चन आ रहा है वो वेस्टर्न और इंडियन मॉडल का कंपैरिजन आ रहा है तो उसमें हम कंक्लूजन ऐसा लिखना चाहिए, therefore it can be concluded that Indian model of secularism is not replica of Western secularism, but secularism in India is evolved since historical times. अब हिस्टोरिकल टाइम से अपने यहाँ हो रहा है। सेकेंड पॉइंट ये बोल सकते हैं इसमें, इट्स रेलिवेंस कैन बी एविडेंट फ्रॉम Charvaka teaching or Karvaka teaching, sorry if I'm pronouncing it wrong, and religious policies of Ashoka and Akbar. Government must adopt multi-pronged strategy to deal with secularism as well as the cultural practices. It means दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, ऐसी स्ट्रैटेजी निकालना जिससे बैलेंस हो सके एंड सिर्फ कल्चर प्रैक्टिस या सिर्फ सेक्युलरिज्म को कॉन्सेप्ट को ज्यादा वेटेज ना मिले। इट्स रेलिवेंस अपन देखें कि अशोका अकबर के पॉलिसी रिलीजियस पॉलिसीज उसमें भी सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट था। Therefore, it can be concluded that Indian model of secularism is not replica of Western secularism, but secularism in India is evolved in historical time. ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा सेक्युलरिज्म को कॉन्सेप्ट देखा, मॉडर्न वेस्टर्न कैसे अलग अलग है, मॉडर्न और वेस्टर्न वाला, एंड इंडियन सेक्युलरिज्म कैसे अलग अलग है वो हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन कौन से फीचर्स है विच रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर विच रिफ्लेक्ट्स द सेक्युलरिज्म कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट। अब इसके बाद देखिए जो हमने देखा कि इम्पैक्ट ऑन कल्चरल प्रैक्टिस या रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं, इसमें क्या सेक्युलरिज्म का इम्पैक्ट आ रहा है। फिर देखा कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं अपन, करवाकर टीचिंग्स या रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अशोका एंड अकबर से है तो इसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि हिस्टोरिकल टाइम से ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। और गवर्नमेंट को ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे सिर्फ सेक्युलरिज्म ही बैलेंस ना कर पाए, सेक्युलरिज्म के साथ कल्चर प्रैक्टिसेस को भी बैलेंस कर पाए। ठीक है, तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। Please like, share and subscribe to this channel because this is the only way you people can motivate me to make videos like this. Thank you.